इज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में घरेलू कलह को लेकर घर की छत पर चढ़ी महिला ने ससुरालियों पर लगाया गंभीर आरोप। वहीं पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर छत से उतारा नीचे। मृतक की पत्नी ने वसीयत कैंसिल कराने की मांग। मृतक के भतीजे ने जमीन की वसीयत अपने नाम कराई। 2 दिन पूर्व संदिग्ध हालत में अधेड़ की हुई थी मौत। एडीएम ने जांच के बाद न्याय का दिया भरोसा। बिजनौर के नजीबाबाद के आदर्श नगर चौकी क्षेत्र के शेखपुर का पूरा मामला। नजीबाबाद से हमारी संवाददाता तुमने लगा के साले तो फिर खोलना नहीं, उसे हम निकाल लेंगे बाहर वहां से। दो बच्चे सुबह से भूख के खड़े हैं, ये कम से कम दूध तक नहीं पिला सकती इन 2 बच्चों को, और गेट से बाहर खड़ा कर रखा है इन्होंने, ये तो बताओ। और 2 दिन से मैं खुद यहाँ भूखी हूँ। 2 दिन से भूखी हैं आप? जी सर। और ये 3 बच्चों का तो मुझे मिलने नहीं दे रही। एक बात बताओ, इन्हें बच्चों से दूर करने का क्या मतलब? ऐसे है, सुनो आप निकल के पीछे हो जाओ, आप थोड़ा पीछे हो जाओ। अभी उतरवाएंगे आपसे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे रहो, पीछे पैर पीछे कर लो, उधर खड़े हो जाओ। आप सुनो आप इन्हें समझाओ ना, पीछे कर दो। इधर आओ, अंदर आ जाओ। जनपद बिजनौर के किरतपुर में निकटवर्ती ग्राम में विशालकाय हरे भरे पेड़ में रहस्यमय ढंग से लगी आग। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। दमकल की फायर ब्रिगेड टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सोमवार की देर रात्रि क्षेत्र के ग्राम बुद्धपुर मुफ्ती रेलवे फाटक के पास एक पेड़ में अचानक आग लग गई। आग लगने से पेड़ पूरी तरह जल रहा था। आग ज्यादा होने की वजह से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगंज में स्थित जीर्ण शीर्ष अवस्था में पहुंची सनातन धर्मशाला का 1 वर्ष पूर्व बनी सनातन धर्मशाला कमेटी सदस्यों द्वारा सामाजिक सहयोग से जीर्णोद्धार कराया गया, जिसके उपरांत धर्मशाला प्रांगण में हवन यज्ञ कर प्रसाद वितरण कराया गया। इस दौरान मुख्य यजमान के रूप में नगर अफजलगंज स्थित प्राचीन बड़े शिव मंदिर के प्रधान संजय लोहिया व उनकी पत्नी पूनम लोहिया रही। हवन के बाद आरती कर प्रसाद वितरण कराया गया। वहीं वर्ष 2021-22 में सनातन धर्मशाला को मिले सामाजिक सहयोग से प्राप्त आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। वहीं आय व्यय के ब्यौरे संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए। इस दौरान मौके पर कमेटी के अध्यक्ष रवि कणवाल, उपाध्यक्ष निर्मल चिलवाल, महामंत्री गगन रस्तोगी, कोषाध्यक्ष रोबिन अग्रवाल, यतीश आर्य, नीरव रस्तोगी, संजीव गुप्ता, मनोज वर्मा, अजीत कंबोज, अवनीश अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में भयंकर सर्दी के दौरान बहादुरपुर द्वारिकेश शुगर मिल अफजलगढ़ के दौरान अगवानपुर स्थित वृद्ध गो संरक्षण केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों व अन्य एसआई लोगों को कंबल वितरित किए गए। वहीं मिल के अध्यासी एसपी ने शीघ्र ही मिल परिसर में हर वर्ष की भांति गरीब एसआई लोगों को कंबल वितरण किए जाने की बात कही। इस मौके पर मिल के अध्यासी एसपी सिंह, कुमेर सिंह, शेखावत व अन्य मिल कर्मी मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर उस समय बाबा के बुलडोजर को भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने रोक दिया। जब भारतीय किसान यूनियन अंबावता के जिलाध्यक्ष शाह आलम अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ रामपुर तिराहा कार्यालय पर पहुंचे और वहां चल रहे बाबा के बुलडोजर को रोक दिया। भारतीय किसान यूनियन अंबावता का कहना है कि पिछले 2 महीनों से भारतीय किसान यूनियन अंबावता यह कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं और आज जिला प्रशासन उनके कार्यालय को तोड़ने के लिए बुलडोजर को लेकर आए हैं। अब इस घटना की जानकारी भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष आलम को लगी तो शाह आलम अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए, जिससे जिलाध्यक्ष ने बुलडोजर का विरोध करते हुए कहा, जब तक कार्यालय की जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक यह कार्यालय नहीं टूटेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एसडीएम सदर परमानंद झा अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने भाकियू अंबावता के जिलाध्यक्ष को आश्वासन देते हुए कार्यालय तोड़ने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। जब इस बारे में जिलाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एसडीएम सदर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मुआवजा मिल जाएगा, जिसके बाद यह धरना समाप्त किया जाएगा। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता निशार मलिक की देखिए खास रिपोर्ट। ये ग्राम सिसोना में जो खसरा नंबर है 584, ये अर्जित भूमि है। इसमें किसानों की ये शिकायत है कि यह जो दर होनी चाहिए ये दर नहीं मिली है। इस संबंध में 3 किसानों द्वारा अपना मुआवजा उठा लिया गया है।
एक जो इनाम साबित पुत्र निजामुद्दीन है, इनके पक्ष को रखते हुए आर्बिट्रेशन ये वहाँ मूव किए और इनको डीएम साहब से सबसे वार्ता कराई गई है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है और इसी क्रम में हम कार्रवाई करेंगे कि जो थाने हैं जो दुकानों का भी मुआवजा मिलेगा। मतलब यह है कि पिछली 9 तारीख से धरना चल रहा, आज 2 महीने 2 दिन हो गए और आज शासन प्रशासन के लोग फिर उसी कंडीशन में आए हैं जिस कंडीशन में 2 महीने पहले आए थे, बुलडोजर और जेसीबी के साथ। और हमारी मांग कल भी यही थी कि हमारे किसान का मुआवजा दे दिया जाए तो हम इसे जो है जगह को खाली कर देंगे। और आज भी हमारी मांग यही है कि हमारे किसान का मुआवजा दे दिया जाए तो हम इसे जो है खाली कर देंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में जन कल्याण समिति ने बढ़ते सर्दी के सितम को देखते हुए गरीब असहाय परेशान जरूरतमंद लोगों के लिए रजाइयां वितरित की हैं। इस अवसर पर संस्था के सचिव इमरान खान ने कहा कि नंगला मानसिंह में हमारी संस्था ने रजाई वितरित कैंप लगाया है जिसमें 65 रजाइयां वितरित की गई हैं। इस अवसर पर संस्था के उप सचिव मुजफ्फर इकबाल ने कहा कि सर्दी के मौसम में हमने जरूरतमंद लोगों को रजाई वितरित की है और हमारी संस्था को साहिबे हैसियत लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। उन लोगों को ने हमारा काम देखा और हमारी सराहना भी की। उन लोगों ने भी कहा कि जन कल्याण समिति जरूरतमंद लोगों को पहुंचकर ही मदद करने का काम कर रही है और हम भी इस संस्था इनका काम देखकर ही जुड़े हैं। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान ने कहा कि नंगला मानसिंह में हमने सर्वे किया और वहां पर लिस्ट बनाकर जरूरतमंद लोगों को रजाई वितरित की गई है। इस अवसर पर इमरान खान, मुजफ्फर इकबाल, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद फरमान, अजहर, नवाब, इमरान काशकर, जाकिर हुसैन, धर्मपाल, राम जी लाल, शीला देवी, कांता देवी आदि लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की देखी खास रिपोर्ट। आज जो हमने कार्यक्रम किया है ये पला रोड और नगला मानसिंह प्राइमरी स्कूल के पास किया है। कितने लोगों को कंबल लिहाफ का वितरण किया? जो है तकरीबन 100 लोगों को जो है हमने सर्वे कराया था पहले यहाँ के लोकल लोगों से, फिर उनकी लिस्ट बनवाई थी और जो वाकई में जिन लोगों को ज़रूरतमंद थे उनको जो है हमने रज़ाई वितरण करने का कार्य किया है। ये सहयोग किन द्वारा रहा है आपके साथ में? इसमें जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे नाम जाहिर नहीं करना चाहते लेकिन जो है सपोर्ट करते हैं संस्था को और हम भी ये अपील करते हैं कि जो है हमारी संस्था को जो है हर तरीके से सपोर्ट करें, जान से माल से। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी ने गरीब बेसहारा जरूरतमंद लोगों को बांटे कंबल। क्षेत्राधिकारी सहसवान चंद्रपाल सिंह ने कस्बे में आधा दर्जन घरों पर जाकर अपने हाथों से बांटे कंबल। क्षेत्राधिकारी द्वारा कंबल पाकर गरीब बेसहारा लोगों पर चेहरे पर दिखी मुस्कान। क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल सिंह ने कस्बा सहसवान के मोहल्ला चौधरी काजी नसरुलगंज में गरीब बेसहारा विधवा महिलाओं को दिए कंबल। सहसवान सर्किल के भैंस क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल सिंह। बदायूं से हमारे संवाददाता डॉक्टर प्रमोद की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के सिंदौली व सिंदौली क्षेत्र में चल रहे मानक विहीन धड़ल्ले से अवैध हॉस्पिटल। सिंदौली क्षेत्र में फैला मानक विहीन पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों का मकड़जाल। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के दौरे का नहीं दिखा कोई असर, जमकर फैले मानक विहीन क्लिनिक। आपको बता दें, दैनिक समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद भी नहीं हो पा रही है कोई कार्रवाई। न्यू सेवा हॉस्पिटल, प्रियंका रंजन हॉस्पिटल, मेडी सेवा जनता हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल, एसके पैथोलॉजी, सिद्दीकी पैथोलॉजी, किरण पैथोलॉजी, जन जीवन क्लिनिक सेवा हॉस्पिटल समेत करीब 1.5 दर्जन से अधिक संस्थान हैं मानक विहीन। संस्थानों के बोर्ड पर दिखते हैं नामी डॉक्टरों के नाम लेकिन नहीं आते हैं कभी यहाँ वह डॉक्टर। संस्थानों के साइन बोर्ड पर नहीं लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर। सीएससी सिंदौली के बाहर फैले करीब आधा दर्जन से ज्यादा संस्थान। आखिरी किसके इशारे पर चल रहे मरीजों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। आखिरी सीएमओ सीतापुर और सीएससी अधीक्षक सिंदौली क्यों करना नहीं चाह रहे, इन पर कार्रवाई। फिलहाल ये एक सवाली निशान। सीतापुर के सिंदौली से हमारे संवाददाता आशीष मिश्रा की देखिए खास रिपोर्ट। काम कर रहे हैं चक्कू छुरिया लेकर। कहाँ चक्कू छुरिया हमारे पास है? कैसे ऑपरेशन किया आपने? इनके आंचल का वो भी रिकॉर्ड हुआ, महिला ने जो बोला है आंचल का, महिला का जो आंचल का आपने ऑपरेशन किया किस चीज से किया? ओटी है आपके पास और फिर आपके पास डिग्री है, आपके पास डॉक्टर की डिग्री है नहीं, सर्जन वाला काम कर रहे हैं आप। कौन सर्जन वाला काम कर रहे हैं? वो आप रिकॉर्ड न करो, ज्यादा चल नहीं, आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है ना रजिस्ट्रेशन है आपके पास।
सर्जन वाला काम कर रहे हैं आप? सुई से ने सिरिंज से अपन मवाद निकाल थोड़ी है। वो इनका जो कुछ लिखा पड़ेगा लिख पड़ लो। नहीं तो बताइए किस आधार पे कर रहे थे आप, या किस आधार पे आप ये चला रहे हैं? आप कह रहे थे हमारा रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास डिग्री है। तो आप जाओ शिकायत करो जा करके, जहाँ तुमको शिकायत करना है जाओ आप कर लो, जाए बस बात खत्म है। आपको बता दें पूरी तरह प्रदेश में प्रतिबंधित होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहा है शासन प्रशासन अवैध खनन पर कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें सिंदौली में खनन माफियाओं को देखिए आतंक, आए दिन हादसे होते हैं। आज भी एक हादसा होते होते बचा, लेकिन खनन माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। शासन प्रशासन की मिलीभगत से बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली सिंदौली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिनसे आए दिन हादसे होते रहते हैं। आज भी एक हादसा होते होते बचा है। आपको बता दें इस वक्त की खबर, सिंदौली में खनन माफिया बिल्कुल सक्रिय नहीं कर पा रहा है शासन प्रशासन, उन पर लगाम कसने का कार्य। आपको बता दें अब देखना यह होगा कि खनन दबंगों के खिलाफ प्रशासन कुछ कार्य करता है या नहीं। सीतापुर से हमारे संवाददाता आशीष मिश्रा की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर क्षेत्र अंतर्गत नानपारा लखीमपुर हाईवे पर स्थित ग्राम पंचायत कुंडवा के जयरामपुरवा गांव के निकट एक इको कार घने कोहरे के कारण ट्रक में जा घुसी, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें मंगलवार को सुबह लगभग 8 बजे लखीमपुर की ओर से आ रही एक इको कार जिसमें 4 लोग सवार थे, घना कोहरा होने के कारण जयरामपुरवा के निकट हाईवे पर इको कार आगे आज जा रहे ट्रक में जा घुसी। तेज रफ्तार होने के कारण इको कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से राजकुमार उम्र 30 वर्ष की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, किंतु ड्राइवर को खरोच तक नहीं आई है। इको कार में राजकुमार के साथ 28 वर्षीय ड्राइवर शैलेंद्र विश्वकर्मा, राम समुज उम्र 26 वर्ष तथा एक अन्य साथी रामकरण सवार था। उपरोक्त सभी लोग ओखला मंडी दिल्ली सब्जी मंडी 113 नंबर में सब्जी का कारोबार करते हैं। यह सभी लोग कार में सवार होकर अपने निवास स्थान नवाबगंज जा रहे थे। घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। वहीं थाना प्रभारी मोतीपुर मुकेश कुमार सिंह पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक राजकुमार के सबकी विधि प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात उनके परिजनों के आ जाने पर सबको पोस्टमार्टम हेतु बहराइच भेज दिया गया है। शेष घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीरपुर व मोतीपुर में उपचार हेतु भेजा गया है, जहां से एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने के कारण उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर तस्वीर सामने आई है। प्रसव के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई है, जिस पर परिजनों ने निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पूरी घटना उराई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड स्थित यस नर्सिंग होम की है, जहां झांसी जनपद के गुड़सराय की रहने वाली प्रियंका 26 वर्ष उम्र की शादी 1 साल पहले उराई कोतवाली के सुशील नगर के रहने वाले पीजीआई लखनऊ में तैनात स्वास्थ्यकर्मी शिवम राठौड़ से हुई थी। देर रात को प्रियंका को प्रसव पीड़ा के चलते परिवार के लोग कालपी रोड स्थित एक निजी मेडिकल नर्सिंग होम में लेकर आए थे, जहां कुछ ही देर बाद प्रियंका की प्रसव के दौरान ज्यादा खून बह जाने से मौत हो गई। जैसे ही इसकी जानकारी परिजनों को हुई, उन्होंने हंगामा किया। इस हंगामे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंची। जांच करते हुए पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के मामा उपदेश राठौड़ ने नर्सिंग होम के स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और कहा कि नर्सिंग होम स्टाफ की वजह से ही प्रियंका की मौत हुई है। वहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य महकमा पूरे मामले की लीपापोती में जुटा हुआ है। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा बेखबर बना हुआ है। सीएमओ जालौन एनडी शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मीडिया के माध्यम से घटना का पता चला है। जालौन से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भरत राठौर नाम है, गुड़सराय से। क्या घटना हुई है जो यहाँ पोस्टमार्टम करवाने आए? हाँ, यहाँ पे हमने डिलीवरी करवाई थी यस हॉस्पिटल में। किसकी? अपनी, हमारी सिस्टर है वो। अच्छा, छोटी सिस्टर है। तो हमने स्वयं नहीं कराई थी। हम चूँकि गुड़सराय के हैं, यहाँ पे जो ब्याई हुई है यहाँ पे हमारे जीजा जी हैं। जीजा जी उन्होंने यहाँ पे डिलीवरी कराई थी। डिलीवरी यहाँ पे उन्होंने तो कर दी, बच्ची ठीक है, लेकिन जो हमारी बहन है सिस्टर, उसको बहुत ज़्यादा समस्या रही, ब्लड की वो चलता रहा उनका। तो ब्लड यहाँ पे जो लोग रोक नहीं पाए, कैसा ऑपरेशन किया इन लोगों ने जो सक्सेस नहीं रहा। यहाँ वे लोग 2-3 घंटे 4 घंटे यहाँ पे वो ट्राई करते रहे
ब्लड रोकने का, संभाल नहीं पाए ऑपरेशन में। जो भी उन्होंने मिस्टेक की हो या बच्चादानी फट गई थी उनकी या जो भी कुछ हो गया होगा वो तो अपन को अभी पोस्टमार्टम में मालूम पड़ जाएगा। यहाँ से उन्होंने गलती रही, हाँ ये अस्पताल की पूर्ण रूप से गलती रही है क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन किया, ना तो उनके पास ब्लड की व्यवस्था थी यहाँ पे, ना कुछ था, ना कुछ मंगाया उन्होंने, सीधा सीधा ऑपरेशन कर दिया। और फिर जब संभाल नहीं पाए, ब्लड इतना बच्ची के शरीर से निकल गया और फिर इन्होंने झांसी रेफर किया, तो रास्ते में भी कुछ व्यवस्था नहीं थी एम्बुलेंस में। कौन सा हॉस्पिटल था? माँ पीताम्बरा हॉस्पिटल था, झांसी उन्होंने रेफर किया। यहाँ पे एस हॉस्पिटल है ना। ये घटना आज मैंने पेपर में पढ़ी है कि कोई प्रसूता प्रियंका जिसकी मौत हुई है एस हॉस्पिटल में, इसमें इसी पेपर की खबर का संज्ञान लेते हुए हम प्रथम दृष्टया जांच कराएंगे और अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई या प्रसूता की जो मौत हुई उसमें किसी की लापरवाही या किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो उस पर सख्त कार्रवाई। सर मिली जानकारी के अनुसार यस हॉस्पिटल का स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण भी नहीं है। पंजीकरण मैंने देखा है, इसने जो है 6 अक्टूबर 2022 को इसका पंजीकरण यहाँ पे हुआ है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के धमनोड़ में निजी भूमि पट्टा के नाम पर अवैध तरीके से खनन बस्तूर जारी। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा बालू कारोबारियों पर सख्ती से निगरानी रखने के कड़े निर्देश हैं, जिसका पालन करवाने की जिम्मेदारी खनिज विभाग, पुलिस विभाग, तहसील प्रशासन के ऊपर है। लेकिन आपको बता दें मामला जिला झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत आने वाले ग्राम धामनोड़ का है, जहाँ एक डॉक्टर द्वारा दादरी सरकार के नाम से बोर्ड लगाकर निजी भूमि पट्टा से NGT के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बगैर कांटे, बगैर स्कैनर, बगैर कैमरे के निर्धारित मात्रा से अधिक खनन किया जा रहा है। निजी भूमि पट्टा में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा NGT गाइडलाइंस के विपरीत निर्धारित मात्रा से अधिक खनन कर बड़े बड़े गहरे हुए नुमा गड्ढे कर दिए गए हैं, जिसमें कोई अप्रिय घटना होने की संभावना है। NGT के नियम अनुसार नदी किनारे जिन खेतों में बालू आ जाती है उनमें से बालू हटाकर कृषि योग्य बनाने हेतु निजी भूमि के पट्टे किए जाते हैं, परंतु यह हुआ खोद कर खेत ही समाप्त कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि रसूखदार डॉक्टर अपने को उच्च अधिकारियों के खास होने का दावा करते हुए दबाव बनाकर अवैध तरीके से खनन कर रहा है। अब देखना यह है कि दवा माफिया से खनन माफिया बने डॉक्टर पर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या डॉक्टर की कहीं बात सही साबित होती है, यह फिलहाल सवाल निशान है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखी खास रिपोर्ट। ग्राम धमनोड़ में जो भी हम लोगों को शिकायतें प्राप्त होती हैं अवैध खनन से लेकर उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसके लिए हम लोग खनिज विभाग की टीम और थाना कार्रवाई की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हैं। जैसे ही इसकी कोई भी सूचना हम लोग प्राप्त होगी हम लोग उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के कई इलाकों में सरकार द्वारा लाई गई योजना NMMS को लेकर प्रधानों द्वारा घोर विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर कई इलाकों में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना एवं कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। आपको बता दें उसी क्रम में आज लोग डुमरियागंज में प्रधान संघ की डुमरियागंज इकाई अध्यक्ष की अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अपने जिला अध्यक्ष पवन मिश्रा की मौजूदगी में किया, जहां पर सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम सरकार से अपनी 14 मांगों को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने किए वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए हम धरना देने के लिए मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखी खास रिपोर्ट। भाइयों, हम लोग ग्राम पंचायतों के विकास कार्य में बाधा पड़ रही है। हम लोगों के मोबाइल मॉनिटरिंग योजना लागू कर दिया गया है और जिस नेटवर्क से उसको चलना है वो नेटवर्क ही नहीं है। मोबाइल में जो ऐप खुलना है मोबाइल मॉनिटरिंग के लिए वो खुल नहीं पा रहा है। लेबर गांव में काम कर रहे हैं लेकिन उनकी हाजिरी नहीं लग पा रही है और वो लेबर का पूरा पैसा हम लोगों को अपने घर से देना पड़ रहा है। दूसरा मेरा मांग ये है कि सभी ग्राम पंचायतों में बिना NOC लिए कई कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं। काम हम लोग करते हैं, भुगतान वो लोग ले लेते हैं। तीसरी हमारी मांग है कि ग्राम पंचायत में 213 रुपये में कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। हम लोगों को नगद 300-400 रुपये देकर गांव में काम कराना पड़ रहा है और वो पैसा मुझे देना पड़ रहा है। चौथी हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि प्रधान का जो मानदेय है वो 5,000 रुपये प्रतिमाह है और ग्राम प्रधान का खर्च कम से कम 4-5 हज़ार रुपये रोज अपने गांव के बीच में है। 5,000 में हम 10 गरीबों को कंबल भी नहीं उड़ा सकते। हमको कम से कम 1,000 रुपये मानदेय ग्राम प्रधान साथियों को दिया जाए। मेरी चौथी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने
चुनाव से पहले से उत्तर प्रदेश के सभी प्रधान साथियों को बुलाकर ये घोषणा किया था कि आप लोग मेरी सरकार बनवाइए और मैं आप लोगों को मनरेगा के भुगतान के लिए वीडियो से डांगल छीनकर आप लोगों को दूंगा और 5 लाख रुपए तक का वित्तीय स्वीकृति का अधिकार दूंगा। लेकिन अधिकारियों की गलत नीति से, अधिकारियों की गलत रिपोर्टिंग से अभी तक हम लोगों को ना डांगल मिला, ना 5 लाख रुपए तक के वित्तीय स्वीकृति का अधिकार मिला। मेरा छठा मांग है कि हम लोग पक्के का काम कराते हैं और 2-2 साल हो जा रहा है, हम लोग उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग मटेरियल का सप्लाई मेरे गांव में कर रहे हैं वो लोग रोज़ मेरे दरवाजे पर आते हैं और हम लोगों से पैसा मांग रहे हैं। इसी तरह लेबर का भी मामला है, लेबर भी 4-4, 5-5 महीने तक उनका मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा। और इतनी समस्याएं आ गई हैं कि गाँव का विकास पूर्णतः ठप है। कई बार अधिकारियों के संज्ञान में हम लोगों ने अपने मांग को रखा, लेकिन अधिकारियों ने उस पर कोई भी काम नहीं किया। मजबूर होकर हम लोग धरने पर बैठे हैं। इस धरने को और तेज करेंगे। मनरेगा से जुड़े सभी लोग इस धरने का सहयोग कर। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट में ओबीसी आरक्षण के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष कन्हैया लाल लोधी ने ओबीसी आरक्षण न लागू करने व विरोध जताया व राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाते हुए कहा, बोल 85 जय मूल निवासी व मुख्यमंत्री होश में आरक्षण लागू करो के नारे से गूंज उठा कलेक्टेड। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखी खास रिपोर्ट। 27 तारीख को 2022 में हाई कोर्ट द्वारा जो ओबीसी आरक्षण जो ख़त्म कर दिया गया था, उसके विरोध में हमारी मांग है कि ओबीसी आरक्षण जो लागू किया जाए और जो इस समय जात आधारित गिनती करा के और उसके बेस पे जो है हम 1931 में जब अंग्रेज थे उस समय गिनती हुई, उससे 75 साल देश आज़ाद हो जाने के बाद जो नई गिनती किया, तो हमारी जात आधारित गिनती कराने के बाद और जिस हिसाब से हिस्सेदारी हो उस हिसाब से हिस्सेदारी दलित पिछड़ों जो ओबीसी समाज है उसको मिलना चाहिए। अपनी जो हम मांग रखे हैं कि जो है ओबीसी आरक्षण जो ख़त्म किया है नगरीय निकाय चुनाव में, उसको जो बहाल करके जो है और जात आधारित गिनती कराकर उसके बाद जो है जिसका जो सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है उसको जो है उसको देखते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा में पहुंचे राष्ट्रीय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने आज इटवा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी का 10 संकल्प दिवस कार्यक्रम 13 जनवरी को गुरु गोरक्षक के पावन पवित्र भूमि पर होगा, जिसको लेकर वह आज सिद्धार्थनगर की सम्मानित जनता को कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने आए हैं। संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी के संकल्प दिवस पर मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कार्यक्रम का आमंत्रण दिया गया है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। संजय निषाद ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से निषाद राज जयंती को भव्य और विशाल बनाने का भी आग्रह किया है, जिस पर मुख्यमंत्री उन्हें आश्वस्त किया है कि निषाद राज जयंती भव्य बनाने के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आत्मबल सखा महाराज गुहाराज निषाद की मिलन स्थली व अद्भुत किले संगवेरपुर धाम को पर्यटक स्थल घोषित करने का, साथ ही भगवान श्री राम एवं महाराज गुहाराज की गले लगी मूर्ति लगवाने को लेकर सरकार को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखी खास रिपोर्ट। संकल्प दिलाना था जिस तरीके से 13 जुलाई 2013 में मैंने निषाद राज के किले पर अपने कैरियर के जीवन से मैंने संन्यास लिया था, परिवार भर के लोगों को संन्यास दिलवाया था और उसी दिन हम लोग संन्यास लेके संकल्प लिए थे कि असल में निषाद राज का खून होगा। तो कभी त्रेता में भगवान राम और निषाद राज गले मिले, रावण राज खत्म हुआ था, फिर राम राज आया, मतलब सुख का राज आया था, फिर ये सत्ता निषादों के हाथ में आएगा, फिर से भगवान राम और निषाद राज की उस कृपा से फिर से राम राज आए, राम राज का मतलब सुख राज सभी जाति सभी धर्म के लिए। उसके लिए हमें शक्ति प्रदर्शन, हम संकल्प दिवस मनाते हैं, हमारे कार्यकर्ता ठंडा गर्मी नहीं देखते हैं, वो सब लोग इम्तहान, प्रकृति इम्तहान लेती है, तो उस इम्तहान को देने के लिए 13 जनवरी को हम हर साल हम लोग 9 साल हो गया और 9 साल में हमने 9 बड़े बड़े काम किए और इनको वही बड़े काम याद दिलाना होता है, क्योंकि विरोधी इनके दिमागों पर जाके डिस्टर्ब करता रहता है। उसको लगता है कि नहीं निषाद हट गए तो हमारी सत्ता हट गई है, तो ये निषादों को भ्रमित करके वोट लेते रहे, पौआ पिला के, झगुआ भर वोट को पौआ पिला के पावर में जाते रहे, इन्हें पाँव में रखते रहे। अब इन्होंने कहा नहीं अब हमारा डंडा होगा, मेरा झंडा होगा, अब निषादों का डंडा, निषाद राज का
झंडा होगा। अब किसी हमारे डंडे में किसी का झंडा नहीं आएगा। तो ये संकल्प लेने के लिए वहाँ जाते हैं और 9 काम हम उन्हें बड़े बड़े बताते हैं कि भाई आपने हमारा साथ दिया तो निषाद राज का किला पर्यटक का स्थल घोषित हो गया। वहाँ 56 फुट की मूर्ति लग गई है। आपको बता दें, राजस्थान के जनपद अलवर के रैणी उपखंड क्षेत्र के आसपास गांव में मंगलवार के दिन संकट चतुर्थी चौथ माता का व्रत रखा गया, जिसमें अनेक महिला और बच्चों के द्वारा यह व्रत किया गया और शाम के समय चौथ माता की पूजन पाठ और कथा सुनकर सूर्य को आर्घ्य दिया गया और बहुओं ने अपनी सास और अपनों से बड़ी सास के पैर दबाकर आशीर्वाद लिया। यह व्रत रात में चंद्रमा उदय होने पर ही खोला जाएगा। महिलाओं के द्वारा सूर्यास्त के समय सूर्य को जल चढ़ाकर पानी पिया गया। महिलाओं ने आज अपने परिवार के लिए चौथ माता के से मांगी खुशहाली और अब चांद देखकर खोलेंगी व्रत। रैणी उपखंड क्षेत्र में अकोदा, मीना बूढ़ा, उकेरी, ईशवाड़ा, आदुका, मचाड़ी, कोहरा, चौहान आदि अनेकों गांवों में महिलाओं के द्वारा उपवास किया गया। रैणी उपखंड से हमारे संवाददाता अशोक कुमार मीना की देखी खास रिपोर्ट। राजस्थान के जनपद बीकानेर में उपभोक्ता जन जागृति एवं संरक्षण मंच व सुरक्षा समिति के तत्वाधान में शुद्ध के लिए युद्ध जसूसर गेट से कलेक्ट्रेट परिसर तक उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए वाहन रैली निकाली गई। खोवा मावा से बनी मिठाइयां तथा दूध भी नकली बाजार में बिक रहा है तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे कि जो भी मिलावट करता पाया गया उस पर तुरंत कार्रवाई हो। कई बार सैंपल विभाग द्वारा सैंपल लेने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसी के लिए आज कलेक्ट्रेट और रसद अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने के लिए रैली में समिति के अध्यक्ष योगेश पाली, बाल मेघराज, नरसिंह महाराज, निर्मला चौहान, विकी बोस, कविता सुधार, राजेंद्र प्रसाद, रमेश धावनी, मुमताज शेख, मेघराज बिस्सा और भी कई लोग बीकानेर से डॉक्टर रामरायल भाटी की हमारे देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, मंगलवार को बेलतारा के सीस में प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ समापन। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस नेता त्रिलोक चंद श्रीवास्तव व आयोजन समिति के सभी सदस्य ग्राम पंचायत को बधाई दी एवं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी महेश मिश्रा में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच श्रीमती मालती बिकसेना ने की। कार्यक्रम का संचालन जनपद सदस्य राजकुमार सिंह राज एवं आभार प्रदर्शन पूर्व सरपंच शिव दुलारे जायसवाल ने किया। युवा क्लब के अध्यक्ष अखिल जायसवाल के नेतृत्व में बासु मारकाम, राम कोरम, सचिव मोहन मारकाम, पुरुषोत्तम पौड़ते व उनके साथी सहित हजारों ग्रामवासी, कबड्डी खिलाड़ी एवं दर्शक उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे संवाददाता प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जय मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति चांपा द्वारा संचालित दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा चांपा से रामेश्वरम के लिए ट्रेन प्रस्थान हुआ। इस यात्रा में लगभग 1200 तीर्थ यात्री दर्शन करने जा रहे हैं। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखी खास रिपोर्ट। जय श्री राम। खुद